साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टाक अपने अम्बेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल में आप सभी को एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टाक अपने अम्बेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल की ओर से आज फादर्स डे के उपलक्ष्य में भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जो हम बहुजनों, दलितों, अति दलितों के मसीहा, उनको फादर्स डे पर अपने श्रद्धा सुमन और कोटि कोटि नमन करता हूं। साथियों, वैसे तो माता पिता सर्वोपरि होते हैं। साथियों, माता जन्म देती है, पिता उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, मगर साथियों बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने तो हम बहुजनों, दलितों, अति दलितों को जो सबसे बड़ा अधिकार दिया वह शिक्षा का अधिकार दिया। शिक्षा के माध्यम से ही आज हम बहुजन, दलित और अति दलित इस अवस्था में है कि जैसे कि साथियों, मैं सबसे पहले अपने से ही शुरू करूंगा कि देखिए आज मैं आप लोगों के साथ एक रूबरू हो रहा हूँ, एक छोटा सा वीडियो बनाकर उसके माध्यम से। नहीं तो साथियों सोचिए जरा, क्या उस समय में जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी संघर्ष कर रहे थे, उस समय में हम बहुजनों, दलितों, अति दलितों को सर उठाने तक का अधिकार तो नहीं था, नए कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, गांव की गलियों से निकलने का अधिकार नहीं था। तो जरा सोचिए कि हम लोग अपने विचार कैसे अभिव्यक्त कर सकते थे एक दूसरे के साथ। मगर साथियों, यह सब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है। तो क्यों ना आज इस फादर्स डे के उपलक्ष्य में हम सभी बहुजन, दलित और अति दलित बाबा साहब, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, लौह पुरुष, महामानव को फादर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई दें। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, वैसे तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक वो शख्सियत हैं जिन्होंने पूरे भारतवर्ष के लिए, सभी के लिए सब कुछ किया है। साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जैसे हम बहुजनों, दलितों, अति दलितों को पढ़ने का अधिकार, नौकरी में अधिकार, आरक्षण, महिलाओं को अधिकार, बालकों को अधिकार, बुजुर्गों को अधिकार, किसानों को अधिकार, आखिर ऐसा कौन सा कार्य जो आज भारत देश में अगर लागू है, चल रहा है, तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा रचित संविधान की मुख्य धारा से बाहर है। जी हाँ साथियों, मुख्य धारा से बाहर है, एक भी ऐसा कार्य नहीं है। मगर दुर्भाग्य के हमारे देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के ऊपर हम दलितों का मसीहा और हम दलितों का नेता का चस्पा लगा दिया गया है। तो इस नाते भी हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों का एक ध्येय बन जाता है कि जिस महामानव, जिस लौह पुरुष ने हमारे अधिकारों के लिए, हमारे सम्मान के लिए, हमारे जीवन शैली को सुधारने और जीवन शैली को मुख्य धारा में लाने के लिए अपना सर्वोपरि, अपना परिवार, अपना सुख दुख सब कुछ त्याग दिया। नहीं तो क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के लिए जिस तरीके से उनके पास 32 डिग्रियां और 9 भाषाओं का ज्ञान था, क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के लिए कोई भी अच्छी नौकरी या कोई भी राजसी ठाट के क्या कोई कमी थी? यदि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी भी केवल अपना और अपने परिवार के बारे में सोचते, तो शायद आज भी हम बहुजनों, दलितों और अति दलित उसी हजारों साल पीछे की मुख्य धारा से जुड़े होते। आज भी हमें सर उठाने का अधिकार नहीं होता, लिखने पढ़ने का अधिकार नहीं होता, और आज भी हम दबे कुचले और शोषित और शोषण झेल रहे होते, सहन कर रहे होते। तो आज फादर्स डे पर मैं चरणदास टाक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को अम्बेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल की ओर से फादर्स डे की शुभकामनाएं देता हूं और कोटि कोटि नमन करता हूं, और अपने सभी बहुजनों, दलित और अति दलित भाइयों की ओर से भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को फादर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और साथ ही यह सोचता हूं कि आज हमारी जो अवस्था है, आज हम जिस तरीके से सर उठाकर जी रहे हैं, आज हम भी आरक्षण की वजह से, जो कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है, लिखने पढ़ने का अधिकार। नहीं तो साथियों, पहले तो पुरुष को भी नहीं था लिखने पढ़ने का अधिकार।
अपितु लड़कियों और बालिकाओं को तो बिल्कुल भी, वह चाहे किसी भी जाति धर्म की हो, उनको तो लिखने पढ़ने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं था। यह सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की देन है कि आज भारत देश में महिलाएं भी पढ़ लिख रही हैं, महिलाएं भी पढ़ लिख रही हैं, और महिलाएं भी देश में परिवार में और अपनी बिरादरी में अच्छी खासी भागीदारी साझा कर रही हैं। जी हाँ, आज की महिलाएं पायलट बन रही हैं, MBBS डॉक्टर बन रही हैं, IAS IPS और उच्च पदों पर आसीन है। यहाँ तक कि देश की राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और सांसद और विधायिका और नगर निगम में भी महिलाओं का एक खासा योगदान है। जी हाँ साथियों, खासा योगदान है। यह सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की देन है। मगर दूसरी ओर जहाँ देखा जाता है तो वहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि शायद हमारे देश की महिलाओं को तो यह क्षण भर भी पता नहीं है कि आज वह जो लिख पढ़कर, आज वह जो सर उठाकर, आज वह जो अपने परिवार, अपने माता पिता और अपने समाज में जो भी कंधे से कंधा मिलाकर देश, परिवार और समाज के साथ चल रही हैं, यह सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की देन है। और हम बहुजनों और दलितों के लिए तो खास तौर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी एक अवतार थे। जी हाँ साथियों, एक अवतार थे जिनका शायद अवतार ना होता तो आज भी हम बहुजन, दलित और अति दलित उन्हीं हजारों साल की गुलामी की दास्तान झेल रहे होते, बर्दाश्त कर रहे होते। आज हम भी उसी गुलामी की जंजीरों में जकड़े होते, वही यातनाएं झेल रहे होते। मगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिन रात पढ़ते रहे, सोचते रहे कि मैं अपने इस दबे कुचले, शोषित, प्रताड़ित समाज के लिए आखिर क्या करूं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने देश विदेश जाकर वहाँ पर पढ़ते रहे, पढ़ाई की और यह जानने की कोशिश की कि मैं अपने समाज के लिए कैसे इनको मुख्य धारा में लाऊं और कैसे इनका उद्धार हो, कैसे इनका जीर्णोद्धार हो, और यह मेरा दबा कुचला समाज भी कैसे सर उठाकर चल सके। जी हाँ साथियों, चल सके। बस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को तो एक लगन थी कि समाज, मेरा समाज जो हजारों साल की गुलामी यातनाएं सह रहा है, आखिर आने वाला कल मेरे बहुजन, दलित और अति दलित समाज के लिए वैसा दुर्भाग्यपूर्ण समाज ना हो जो हमारे पूर्वजों ने झेला, हमारे पूर्वजों ने सहा और हमारे पूर्वजों ने बर्दाश्त किया। जी हाँ साथियों, बर्दाश्त किया। साथियों, मैंने तो शायद वह समय नहीं देखा, मगर किताबों में ज़रूर पढ़ा है कि उस हजारों साल में हमारे पूर्वज किस अवस्था में जीते थे। जी हाँ साथियों, यहाँ तक भी मैंने किताबों में पढ़ा है कि यदि हमारे पूर्वज उनको गृह उपयोगी कोई भी वस्तु, वह चाहे आटा, दाल, चावल हो, यदि उसकी भी आवश्यकता होती थी तो वह जब दुकान पर जाते तो दुकान से कम नहीं तो 100 कदम की दूरी पर जाकर बैठ जाते थे और बीच में जाकर अपने रुपए पैसे जो भी होते थे वह वहाँ पर ज़मीन पर रख देते, और वह दुकानदार या साहूकार जो होता था वह वहाँ पर बीच में किसी लोटे या गिलास में पानी लेकर आता था। पहले उन रुपए या पैसों के ऊपर पानी डाल देता था और फिर उन रुपए पैसों को उठाकर अपनी जेब में रख लेता था, और उसके बदले में जो भी सामान हमारे पूर्वजों को, हमारे बुजुर्गों को चाहिए होता था, वह सब एक पोटली में बांधकर, भाइयों साथियों इस बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि जो भी सामान जो गृह उपयोगी होता था, जो ज़रूरी होता था, जो हमारे पूर्वज लेने जाते थे, उस दुकानदार के पास, वह दुकानदार साहूकार उस सामान को एक पोटली में बांधकर उस पोटली को ठोकरे मारता हुआ, साथियों ठोकरे मारता हुआ, हाँ, जहाँ पर हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज बैठे होते थे वहाँ तक लाता था और फिर छोड़कर चला जाता था। फिर हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज, हमारे वंशज उस सामान को उठाकर, जो वह दुकानदार या साहूकार ठोकर मारता हुआ लाकर हमारे पूर्वज और हमारे बुजुर्गों के तरफ छोड़ के जाता, उसको लाते थे, उसको पकाते थे और खाते थे। जरा सोचिए कि
वो कैसी अवस्था, वो कैसा समय रहा होगा कि हमारे पूर्वजों बुजुर्गों के रुपए पैसों को उस समय के अगड़ी जाति के लोग, स्वर्ण जाति के लोग डायरेक्ट उस रुपए पैसों को छूना तक पसंद नहीं करते थे। पहले उनके ऊपर लोटे या गिलास से पानी डालते थे, फिर उन रुपए पैसों को अपनी जेब में रखकर जो भी हमारा सामान होता था उसको ठोकर मारकर हमारी ओर लेकर आते थे। फिर हमारे बुजुर्ग और पूर्वज उनको उस सामान को उठा कर लाते थे और घर में इस्तेमाल किया करते थे। सोचिए साथियों, वह कैसा समय रहा होगा। हमारे उस समय में हमारे समाज की बच्चों की बारात भी किसी भी गांव, किसी भी जिले के बीच बाजार से होकर या गांव के बीच मुख्य मार्ग से होकर नहीं चढ़ने दी जाती थी, जहां पर के अगड़ी जाति के लोग रहते थे कि नहीं, यहाँ से दलितों की बारात निषेध है। साथियों, हमारे बहुजनों दलित और अति दलितों की बारात भी गांव के पिछवाड़े से जहां पर जोहड़ होते थे, गांव के जोहड़ होते थे, उपलों के बिटोड़े होते थे, कीकर झाड़ियां होती थी, वहां से हम बहुजनों दलितों और अति दलितों की बच्चों की बारात चढ़ने दी जाती थी। सोचिए वो कैसा समय था। क्या आज भी ऐसा समय है? अगर नहीं है तो यह सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की देन है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने ताजीवन हम बहुजनों के उद्धार के लिए, हम बहुजनों के जीर्णोद्धार के लिए, हम बहुजनों के आने वाले भविष्य को देखकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हमेशा संघर्ष करते रहे और यह सोचते रहे कि मेरा आने वाला बहुजन समाज आखिर आने वाले नव समय में जो मेरे पूर्वजों ने, बुजुर्गों ने यातनाएं सही है वह ना झेल सके। यह सब सोचकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अपने ताउम्र ताजीवन हम बहुजनों दलितों और अति दलितों के उद्धार में लगा दिया। साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कैसी भी गरीबी सही, कैसा भी समय बिताया, क्योंकि साथियों उस समय भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के रास्ते में ये जो अगड़ी जाति के लोग थे, ये सब तरह तरह के कांटे बिछाते रहते थे, तरह तरह की रुकावटें पैदा करते रहते थे। मगर साथियों सोचिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ऐसी शख्सियत थी उस समय भी कि जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चारों ओर एक ऐसा समुदाय, एक ऐसा झुंड था जो हाथ में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ था। साथियों, सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ था, मगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अपनी योग्यता, पढ़ाई और अपने दृढ़ संकल्प के आधार पर उन सभी मनुवादी, रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोगों को एक साइड कर निरंतर आगे बढ़ते रहे और आखिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने एक ऐसा इतिहास रचा जो आज भी कोई ना तोड़ सका। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने देश विदेश की 32 डिग्रियां हासिल की और 9 भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। साथियों, 9 भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। ऐसे थे हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कि जिन्होंने अपनी योग्यता और अपनी सोच समझ और अपनी पढ़ाई के माध्यम से इन सभी रूढ़िवादी, मनुवादी सोच विचार और विचारधारा के लोगों को किनारे लगाकर हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों के लिए निरंतर संघर्ष कर आज हमें इस मुकाम पर पहुंचाया कि आज हम भी बहुजन, दलित, अति दलित भी सर उठाकर जी सकते हैं, जहां चाहे आ जा सकते हैं, अपनी बात को खुले मंच पर रख सकते हैं, लिख पढ़ सकते हैं, किसी भी बड़े छोटे कॉलेज में जा सकते हैं, देश विदेश में जा सकते हैं। और साथियों, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, आज मैं भी देखिए एक छोटे सा वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ रूबरू होने का साहस कर रहा हूं। यह भी सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की देन है। तो साथियों, जो मैं आज अपना ये जो फादर्स डे में अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल की ओर से जो मैं बाबा साहब, भारत रत्न, लौह पुरुष, महामानव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को समर्पित करता हूं और सभी देशवासियों को भी एक बार फिर फादर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई। साथियों, यदि आपको
मेरे अंबेडकर डायलॉग्स के विचार और विचारधारा और आप भी मेरे मत से सहमत हैं तो आप लोग मेरे अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल्स को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स अवश्य किया करें। तो एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।